कर्ण पांडवों के भाई थे, लेकिन फिर भी वह पांडवों से दुश्मनी रखते हुए दुर्योधन का साथ देते थे। महाभारत में अर्जुन के हाथों कर्ण मारे गए थे और यही कहानी सभी को याद है। मगर क्या आप जानते हैं कि कर्ण की आत्मा मृत्यु के बाद पांडवों से मिलने आई थी? यह कैसे हुआ? क्यों कर्ण की आत्मा ने पांडवों से मिलकर एक ऐसा राज खोला जिसे जानकर हर कोई चौंक जाएगा? आज इस वीडियो में हम यही बात जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल प्राचीन स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। महाभारत काल में कर्ण, भीष्म और द्रोण जैसे योद्धा थे जो अकेले ही पूरे पांडव सेना को पराजित कर सकते थे। यह सभी महान योद्धा थे, लेकिन किसी न किसी कारण से इनकी मृत्यु हो गई। मगर क्या ऐसा कुछ था जो कर्ण और अन्य मारे हुए योद्धाओं को पांडवों से मिलने के लिए लाया गया? यह घटना महाभारत के 16 साल बाद की है, जब पांडवों ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जो हुआ वह एक रहस्य था। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तीनों ने संन्यास ले लिया और वन में निवास करने लग गए थे। पांडव अपनी माता कुंती से मिलने आए, लेकिन यह मिलने का पल सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं थी। जब पांडव कुंती से मिलने आए तो महर्षि वेदव्यास कुछ मुनियों के साथ वहां पधारे। जैसे ही वेदव्यास जी ने देखा कि पांडवों के चेहरे पर दुख और चिंता की लकीरें हैं, उन्होंने कहा, महाराज, आपके दिल में जो छुपा हुआ दर्द है वह मैं जानता हूँ। आपके मरे हुए पुत्रों के शोक में आप जलते हो और मुझे यह भी पता है कि गांधारी, कुंती और द्रौपदी के दिल में भी वही गम है। मैं आपके इस दर्द को दूर करने आया हूँ। बताइए, मैं किस कारण से आपकी मदद कर सकता हूँ? धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की मौत और कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में महर्षि से सारी बात साझा की। तो गांधारी ने व्यास जी से कहा कि मुझे लगता है कि आप हमें अपने मृत पुत्रों से मिलवा सकते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कुंती से पूछा, आप किस शोक में डूबी हो, क्या कहना चाहोगी? कुंती ने अपनी लाज को छिपाते हुए कहा, मैंने अपने बेटे कर्ण को गंगा में बहा दिया था और उसे कभी अपना बेटा स्वीकार नहीं किया। उसी वजह से उसने अपमान सहे, लेकिन अब मुझे उसका दुख महसूस हो रहा है। महर्षि ने कहा, अब सब कुछ बदलने वाला है। आज कर्ण को अपने परिवार से मिलवाना मेरा काम है। इसके बाद व्यास जी ने जल में प्रवेश किया और कौरवों और पांडव पक्ष के सभी मरे योद्धाओं का आहन किया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी और सभी महान योद्धा जल से प्रकट हो गए। जब कर्ण को पांडवों ने देखा तो उनके दिलों में एक नया तूफान उठा। पांडव कर्ण को देखकर रो पड़े, क्योंकि जीवित रहते हुए कर्ण ने उनका कभी सम्मान नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, उनका दुख हल्का हो गया और उन्होंने कर्ण को दिल से स्वीकार किया। अब सब कुछ बदल चुका था। कौरव और पांडव एक साथ थे, युद्ध की सारी दुश्मनी भूल चुके थे। महर्षि वेदव्यास की कृपा से सभी ने शत्रु भाव को छोड़कर एक दूसरे से मिलकर खुशियां मनाई। यह रात का मिलन, जो सिर्फ एक बार हुआ था, सभी के लिए एक गहरी शिक्षा बन गया। जैसे ही सुबह आई, वह सभी योद्धा जल में समाहित हो गए। पांडवों को एहसास हुआ कि युद्ध ने उनकी खुशियां छीन ली थी, लेकिन अब उन्होंने उस युद्ध की सच्चाई को समझ लिया था। इस तरह से महाभारत का यह अद्भुत रहस्य सबके सामने आया। सभी को समझ आ गया कि युद्ध के बाद भी शांति और मिलन संभव है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्राचीन स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार के और रोचक रहस्यों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।